हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों की दोस्तों ब्रह्मास्त्र क्लास है, वो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसमें टॉप 100 प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मास्त्र क्लास है दोस्तों, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 20 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो दोस्तों इन प्रश्नों को सारे के सारे जरूर देखना और कमेंट में बताना आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, आपकी कितनी तैयारी है। दोस्तों, ये सिलेबस है। इस सिलेबस में आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, भाग 1 के अंदर 20 प्रश्न रीजनिंग के, 20 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार मौका है, इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो कांस्टेबल का अवश्य देना है। और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर से संबंधित। देखिए, पहला प्रश्न, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है? दोस्तों, ये कहा जाता है जॉन मकार्थी को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? जॉन मकार्थी को द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द है वो दोस्तों जॉन मकार्थी ने ही दिया था, ये भी याद रखना है। ये प्रश्न सीईटी 2022 12th लेवल 5 फरवरी 2023 सेकंड शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, XML का अर्थ क्या है? XML का अर्थ क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये है दोस्तों XML का अर्थ है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात के प्रदर्शन विभेदन 1080 पिक्सल का अर्थ क्या है? बताइए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 16:9 दे रखा है और पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशियो के साथ है दोस्तों डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080 पिक्सल का अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, देखिए 1920 इंटू 1080 पिक्सल। 1920 इंटू 1080 पिक्सल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों देखिए आरपीएससी आरएएस प्री एग्जाम 2021 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एसएमएस का विस्तार क्या है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वो है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ये प्रश्न दोस्तों पंचायती राज से संबंधित आ गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए एलएम सिंघवी समिति ये गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या है? OSI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका OSI का पूरा नाम हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये है दोस्तों OSI का पूरा नाम। लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों वो है ASCII। दोस्तों ASCII ये है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी UDP, TCP, IP, FTP और IP ये दोस्तों बाकी सारे के सारे हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, लेकिन 6 नंबर वाला ऑप्शन है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2018 में। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? अन्य से जोड़ने को। तो दोस्तों उसको बोलते हैं गेटवे।
ठीक है, गेटवे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं, बताइए। कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 अंक प्रयुक्त में आते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे नालिटिकल इंजन किसने बनाया? नालिटिकल इंजन है वो किसने बनाया? तो दोस्तों जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था उसी ने नालिटिकल इंजन है वो बनाया था। सही उत्तर हो जाएगा वो है चार्ल्स बेबेज। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट आगे देखिए, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? पंच कार्ड का जनक है किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पंच कार्ड का जनक कहा जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है हरमेन हालरीथ। हरमेन हालरीथ ये है दोस्तों पंच कार्ड का जनक। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? बताइए कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कौन सी है? तो वो है ईमेल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ईमेल। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको पता चल गया होगा दोस्तों कौन सा इनपुट डिवाइस है वो नहीं है। देखिए यहाँ पर माउस है, माउस है वो क्या है दोस्तों? ये इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड, कीबोर्ड भी दोस्तों क्या है? इनपुट डिवाइस है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉयस्टिक है दोस्तों। कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट सर्वर कहलाता है। इंटरनेट सर्वर कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों होस्ट। होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट। 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी लाइब्रेरियन में पूछा जा चुका है। आगे देखिए डोस, यूनिक्स, विंडोज किसके उदाहरण है? बताइए डोस, यूनिक्स, विंडो दोस्तों ये किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए यूपीए का मतलब है दोस्तों, यूपीए का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दोस्तों अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सॉफ्टवेयर एजेंट भी कहे जाते हैं। बताइए सॉफ्टवेयर एजेंट कौन भी कहे जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सॉफ्ट बोट्स। सॉफ्ट बोट्स को दोस्तों सॉफ्टवेयर एजेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे संख्या दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1002 के 2 के पूरक है। तो बताइए 2 के पूरक है वो क्या है? तो वो है दोस्तों 1000। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए संसाधित डेटा माना जाता है। संसाधित डेटा या संशोधित डेटा माना जाता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इंफॉर्मेशन। क्या माना जाता है? इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, गीगाबाइट किसके बराबर होती है? बताइए खालिस्तान अपने को भरना है, गीगाबाइट किसके बराबर होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1 जीबी। जीबी बोलते हैं गीगाबाइट। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है? तो दोस्तों ये 1000
1024 MB के बराबर, यानी कि मेगाबाइट के बराबर। यहाँ पर 1024 मेगाबाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए A42716 में से दोस्तों 1056 हेक्साडेसिमल पद्धति से घटाइए। तो दोस्तों इसको हेक्साडेसिमल पद्धति से घटाइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 93DI16। ठीक है, तो यहाँ पर ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दशमलव नंबर को ऑक्टल में परिवर्तन करने के लिए हम करते हैं। बताइए, दशमलव नंबर को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर में 8 का भाग देते हैं। डेसिमल नंबर में 8 का भाग देते हैं। राइट आंसर इसमें ब नंबर ऑप्शन, प्रश्न ब नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोडस आधारी हेक्साडेसियल प्रणाली कितने प्रतीकों यानी कि सिंबल का उपयोग करती है। बताइए दोस्तों, सोडस आधारित प्रणाली कितने प्रतीकों का उपयोग करती है। तो दोस्तों ये 16 प्रतीकों का उपयोग करती है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है। कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए व विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए व विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है, तो वो कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यूएसबी। कौन सा है, यूएसबी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः है। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्कैनर और प्रिंटर। स्कैनर व प्रिंटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न है वो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था। बताइए, ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गलत वर्तनी को बदलने के लिए दोस्तों ये बनाया गया था। राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो किस काम में आता है। कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो किस क्रम में आता है। दोस्तों ये आता है कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए। कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका, कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो का। ठीक है, कंट्रोल प्लस राइट एरो का। यहाँ पे कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम में आता है, कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 29 नंबर का प्रश्न है। वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है पेजिंग। पेजिंग इसका सही उत्तर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पेजिंग। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे HLL के मशीन भाषा रूपांतरण कन्वर्जन में सिंटेक्स एनालिसिस वाक्य रचना विश्लेषण भाग को कहा जाता है। बताइए, HLL के मशीन भाषा रूपांतरण में सिंटेक्स एनालिसिस भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है पार्सिंग। पार्सिंग कहा जाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको क्या कहते हैं,
पार्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, काबोल व पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है, बताइए कौन सी लैंग्वेज के ये उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये क्या है, भाग है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न है, देखिए अर्रे गलत सिंटेक्स का प्रयोग से आती है, बताइए दोस्तों एरे गलत सिंटेक्स के प्रयोग से आती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कंपाइल टाइम अर्रे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सी लैंग्वेज निम्नलिखित दो स्टेटमेंट है दोस्तों एन बराबर, देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखिए पी बराबर और एन बराबर, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि किसके समकक्ष हैं, जो कि किसके समकक्ष हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एन इक्वल क्यू के। तो यहाँ पर अपना इसमें यानी कि एन बराबर क्यू के, तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सी नंबर का प्रश्न है, कौन सा डेटा टाइप सी में नहीं है, कौन सा डेटा टाइप सी में नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें क्लास, क्लास नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें फ्लोट है, इंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए चर है, लेकिन यहाँ पे क्लास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वह अवधारणा जो कि वेरिएबल फंक्शन या ऑब्जेक्ट को कई रूप में धारण करने की क्षमता प्रदान करती है, बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वह धारणा जो कि वेरिएबल फंक्शन या ऑब्जेक्ट को कई रूप में धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में किसी क्लास के क्लास मेंबर्स बाय डिफॉल्ट होते हैं, बताइए। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में किसी क्लास के क्लास मेंबर्स बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो ये दोस्तों प्राइवेट होते हैं, ठीक है, प्राइवेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट का एक इंस्टांस यानी कि दृष्टांत है, बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट का एक इंस्टांस है, तो वो क्या है। तो दोस्तों वो है प्रॉक्सी फायरवॉल, या सॉरी यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट का एक इंस्टांस दृष्टांत है, तो वो है दोस्तों क्लास। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्लास, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फायरवॉल का क्या उपयोग है, फायरवॉल का क्या उपयोग है। तो दोस्तों इसका उपयोग है क्या, तो इसका उपयोग है इंटरनेट से दोस्तों, इंटरनेट से इंट्रानेट पर जाने वाली पैकेट्स को फिल्टर करना, यह है दोस्तों फायरवॉल का कार्य। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एनएटी का एनएटी से तात्पर्य है, तो दोस्तों एनएटी से तात्पर्य है, फुल फॉर्म क्या है एनएटी की, तो वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए स्थिति के अनुसार दो वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्थिति के अनुसार दो वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रयोग वो है सिलेक्शन का, ठीक है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिलेक्शन का। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के
तर्क को रेखाचित्र के माध्यम से चित्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तर्क को रेखाचित्र के माध्यम से चित्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रेखा चित्रित के माध्यम से, तो दोस्तों फ्लो चार्ट करता है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी दोस्तों इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन अच्छे एल्गोरिदम की विशेषता नहीं है? कौन अच्छे एल्गोरिदम की विशेषता नहीं है? तो वो है दोस्तों देखिए फाइनाइट है, अन एम्बिगुअस है, वेल डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे अनऑर्डर्ड ये नहीं है दोस्तों। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक सामान्य सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी विधि का प्रकार एल्गोरिदम है। बताइए, एक सामान्य सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी विधि का प्रकार एल्गोरिदम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? तो वो है RSA। RSA 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टेक्स्ट एनक्रिप्शन टेक्स्ट का है क्या है? बताइए, टेक्स्ट एनक्रिप्शन टेक्स्ट का है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों स्क्रैम्बलिंग, ताकि उसकी सुरक्षा बनाए रखी जा सके। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल के प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदल देता है। बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए, ये प्रश्न है वो आपको ध्यान से पढ़ने जरूरी है। ट्रांसलेटर इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, वास्तविक समय यातायात के लिए बफर आवश्यक है। बताइए, खालिस्तान क्या आएगा? वास्तविक समय यातायात के लिए बफर आवश्यक है, तो दोस्तों वो है प्लेबैक। क्या है? प्लेबैक इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेबैक। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑडियो वीडियो संपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करता है। ऑडियो या वीडियो संपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्ट्रीमिंग स्टोरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी यह निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ताओं को कंट्रोल प्रदर्शित किया जाता है या नहीं? बताइए, विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी यह निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ताओं को कंट्रोल प्रदर्शित किया जाता है या नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों विजिबल। कौन सा? विजिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इनमें से कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है? एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है, तो दोस्तों वो है विस्तृत कुंजी की स्ट्रोक और आदेश। तो यहाँ पर अपना इसमें यानी कि विस्तृत कुंजी स्ट्रोक और आदेश 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? बताइए, कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है MS वर्ड नहीं है दोस्तों ये जावा कोड एडिटर। बाकी नेटबिंस है, एडिट है, नोटपैड है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक एंड मोटार यानी कि ईंट एवं पत्थर स्टोर्स को वही डाटा जो ऑनलाइन स्टोर्स के पास है वह उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित तकनीक के तहत आती है। तो कौन सी तकनीक के तहत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो राइट आंसर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ऐसी सुविधा जो उपभोक्ताओं को वो वस्तुएं जो वो खरीदना चाहते हैं उनको ऑनलाइन खरीदने व
उन वस्तुओं को भौतिक स्टोर से ले जाने की अनुमति देती है ताकि वे ई कॉमर्स की सुविधा व भौतिक खुदरा दुकानों के लाभों को पा सके, वह क्या है? तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों क्लिक एंड कलेक्ट। क्लिक एंड कलेक्ट। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, एक ऐसी तकनीक जो ईंट और पत्थर खुदरा स्टोर को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देता है, वह क्या है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं बीकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीकन। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकन। नेक्स्ट आगे देखिए, लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है। तो इसके विपरीत को क्या कहा जाता है बताइए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, उसको कहा जाता है ओस्पेक्ट अनुपात। ओस्पेक्ट अनुपात कहा जाता है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वेक्टर और दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, बताइए। तो वेक्टर और कौन दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है राष्ट्र। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज और सिमुलेशन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बताइए, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज और सिमुलेशन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये ग्राफिक्स की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे किसी डाटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फेल्योर के पहले की स्थिति में रिस्टोर करता है कहलाता है, बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसी डाटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फेल्योर के पहले की स्थिति में रिस्टोर करता है कहलाता है। तो दोस्तों वो रिकवरी स्कीम कहलाता है। क्या? रिकवरी स्कीम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, वह स्टेटमेंट जो अपने आप डाटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है कहलाता है। वह स्टेटमेंट जो अपने आप डाटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाता है दोस्तों ट्रिगर्स। ट्रिगर्स। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रिगर्स। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है? बताइए कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें टू फेस कमिट। टू फेस कमिट। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टू फेस कमिट। नेक्स्ट आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, सर्च परिणाम सामान्य परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं। सर्च परिणाम सामान्य परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं, जिसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं दोस्तों सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं उसे। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है। दोस्तों ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। आपको ये प्रश्न है वो कम समझ में आ रहा है, मेरे को पता भी है। और दोस्तों आपको ये क्लास है वो पूरी देखनी है, क्योंकि दोस्तों देखना और सुनने से दोस्तों आपको याद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? वो है मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन यहाँ पर है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बताइए कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विंडोज। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विंडोज। नेक्स्ट आगे देखिए, XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों XML के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक। दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावर्तित नहीं करता। एक दुर्भावना
पूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ईएफटी होता है, बताइए ईएफटी होता है तो वो क्या होता है ईएफटी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है दोस्तों ये ईएफटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है, कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है, तो वो है दोस्तों ईबे कॉम, ईबे कॉम, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है, तो दोस्तों कौन सा भाग आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है सेटलमेंट है। तो यहाँ पर अपना इसमें स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेटलमेंट। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है वेब रिसोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क के स्थान कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस वक्त पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि सीधा सा है, आप यूआरएल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए इंटरनेट से एक फाइल को दूसरे फाइल पर सेव करना क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों डाउनलोडिंग, क्या कहलाता है डाउनलोडिंग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों एक GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज में अंत स्थापित छोटे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। एक GIF यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज में अंत स्थापित छोटे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं वेब बग बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेब बग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एंकर टैग में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है, दोस्तों बताइए एंकर टैग में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है href, href है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए इनमें से कौन सा कंटेनर टैग है, इनमें से कौन सा कंटेनर टैग है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कंटेनर टैग है दोस्तों इसमें बॉडी, ठीक है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि आप क्या लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउजर द्वारा लोड नहीं की जा सकेगी, बताइए दोस्तों यदि आप क्या लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउजर द्वारा लोड नहीं की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है REL, ठीक है REL। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए ईथरनेट की सामान्य गति होती है, ईथरनेट की सामान्य गति होती है तो वो होती है 10 Mbps, 10 Mbps होती है, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ईथरनेट किसका दोस्तों ये अगल नाम है, तो यानी कि किसका अलग नाम है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लन का यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का ये अलग नाम है, ठीक है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है कहलाती है। एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए व उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है कहलाती है, तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या कहलाती है, तो वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है हिस्ट्री। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हिस्ट्री। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है। ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों SMTP। SMTP। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा SMTP। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे IPv6 एड्रेस का साइज होता है। IPv एड्रेस का साइज होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तों 128 बिट्स। 128 बिट्स होता है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है। तो कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नेटस्केप। कौन सा है, नेटस्केप सही उत्तर हो जाएगा। स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की पहली लेयर है, बताइए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की पहली लेयर है, तो पहली लेयर कौन सी है, तो वो है फिजिकल लेयर। कौन सी, फिजिकल लेयर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, पीडीएफ का लघु रूप है। दोस्तों पीडीएफ का जो लघु रूप है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। संसार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ENIAC। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना करने व तुलना करने के काम में आता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना करने व तुलना करने के काम आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है ALU। ALU स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है। तो कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ड्राइवर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये हार्डवेयर का आइटम नहीं है, बाकी कीबोर्ड, स्कैनर और प्लॉटर ये तीनों है। नेक्स्ट आगे देखिए, जब एक से अधिक प्रयोगकर्ता एक साथ केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है। जब एक से अधिक प्रयोगकर्ता एक साथ केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, टर्मिनल की आवश्यकता है वो पड़ती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर टर्मिनल। आगे देखिए, 2 या 2 से अधिक निर्देशों का एक साथ निष्पादन क्या कहलाता है। 2 या 2 से अधिक निर्देशों का एक साथ निष्पादन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा उपकरण डाटा व प्रोग्राम के मध्य अंतर करता है। कौन सा उपकरण डाटा व प्रोग्राम के मध्य अंतर करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोसेसर उपकरण। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोसेसर उपकरण। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की वह सबसे छोटी इकाई जिसे वह समझता है और उस पर प्रक्रिया करता है। कंप्यूटर की वह सबसे छोटी इकाई जिसे वह समझता है और उस पर प्रक्रिया करता है, तो वो है दोस्तों क्या, तो वो है, बताइए, आपको तो पता चल गया होगा दोस्तों। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बिट। ठीक है, स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिट। आगे देखिए, शब्द पेंटियम से संबंधित है, बताइए दोस्तों। यहाँ पे एक शब्द दे रखा है पेंटियम, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये कंपाइलर एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, ईमेल में निम्न बुनियादी तत्वों को छोड़कर सभी शामिल है, तो क्या शामिल है दोस्तों, तो वो है फुटर। फुटर को छोड़कर सभी शामिल है, हेडर, संदेश और हस्ताक्षर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बताइए कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक है वो दोस्तों क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाकी इसमें मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये तीनों दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ईमेल के माध्यम से कई व्यक्तियों को एक ही संदेश भेजने की जरूरत है,
तो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है दोस्तों? सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ईमेल में सीसी विकल्प। ईमेल में सीसी विकल्प है, तो यहाँ पर है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, होस्ट जिंदा है या नहीं की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वह कमांड लाइन यूटिलिटी है। होस्ट जिंदा है या नहीं की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वह कमांड लाइन यूटिलिटी है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिंग। क्या है? पिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पिंग। आगे देखिए, एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टीसीपी का पूर्ण रूप है। टीसीपी का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1 टेराबाइट में शामिल है। 1 टेराबाइट में शामिल है, तो वो क्या शामिल है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 गीगाबाइट है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1024 गीगाबाइट। आगे देखिए, इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केंद्रीय संसाधन इकाई। केंद्रीय संसाधन इकाई, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, 8 बिट्स कोड द्वारा प्रदान पैटर्न की संख्या क्या है? 8 बिट्स कोड द्वारा प्रदान पैटर्न की संख्या क्या है? तो दोस्तों वो है क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 256। यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। कंपाइलर एग्जाम 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ अपन ने कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।